नमस्कार दोस्तों, द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज का द 10 मिनट शो उस मुद्दे पे है जिसमें मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 70-80% भारतीय 70% व्हाट्सएप उपयोग जरूर करते होंगे। सर आपने 20-30% छोड़ क्यों दिया? आज भी हमारे देश के बहुत सारे कृषक हैं, गांव देहात के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो व्हाट्सएप उपयोग नहीं करते, उनकी भी संख्या बहुत है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक मेजर वर्ग व्हाट्सएप का उपयोग करता है, तो सोशल मीडिया के लिए टेलीग्राम या फिर इंस्टा या फिर स्नैपचैट का प्रयोग करता है। हुआ यूं है, पूरा मुद्दा जानिएगा। हुआ यूं है कि आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे, एक डॉक्टर रमन कुंद्रा जी हैं वर्सेस व्हाट्सएप एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म एंड अदर्स। इन्होंने एक मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये जो रमन कुंद्रा एंड एनआर एंड वर्सेस व्हाट्सएप एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म एंड अदर्स एक मुकदमा हुआ। इस मुकदमे की खास बात क्या रही कि व्हाट्सएप, ये जो दो प्रैक्टिशनर्स थे जो प्रोफेशन में डॉक्टरी का प्रोफेशन करते थे, उनके व्हाट्सएप को अचानक ब्लॉक कर दिया गया। जैसे ही उनके व्हाट्सएप को ब्लॉक किया गया, आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर मेटा फेसबुक हो या फिर आपका टेलीग्राम, आप घबरा तो जाते हो कि यार ब्लॉक हो गया। अब वो डॉक्टर, दोनों प्रैक्टिशनर ऐसे थे, पूरा केस समझोगे आपको आसानी हो जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि सर हमारा तो व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर दिया। अब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया, और आर्टिकल 32 मतलब फंडामेंटल राइट, 5 प्रकार के जहां रिट जारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में उसकी सुनवाई की। रिट्स का मैटर था, फंडामेंटल राइट का मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए आपका केस क्या है। अब जब पूछा गया कि आपका केस क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार इस व्हाट्सएप से चलता था। हम पिछले 10-12 साल से हमारे जितने पेशेंट थे, क्लाइंट थे, उनको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, और उनसे जो भी होता था हम व्हाट्सएप के थ्रू ऐसा करते थे। लेकिन अचानक एक दिन हमारा व्हाट्सएप कंपनी ने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। इन दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स के सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो इसमें मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये हमारा, चूंकि दैनिक जीवन में इससे हमारी आजीविका चलती है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला नहीं नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर व्हाट्सएप कंपनी ने ब्लॉक कर दिया है, क्यों ब्लॉक किया है ये बताइए। अब जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों ब्लॉक किया है, तब मुद्दा खुल करके आता है। वो उसका कोई सटीक कारण नहीं दे पाते हैं। कई बार आपके हमारे बीच में से भी लोगों का इंस्टा या व्हाट्सएप अचानक ब्लॉक हो जाता है, अचानक ब्लॉक होता है। आप क्या उसमें से एक है तो बताइएगा, उसका उपाय भी बताया जाएगा। तो अगर आज मान लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर आपके सारे फ्रेंड, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, अगर हम पेशे से इंजीनियर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बढ़ई हैं या धोबी हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट, हमारे बहुत सारे प्रोफेशंस उसी से जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप ब्लॉक होना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्षति या मानसिक रूप से क्षति है। लेकिन क्या इसके लिए हम रिट दाखिल करेंगे? इसके लिए कोर्ट ने सलाह दी आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन नहीं दाखिल कर सकते। हम तो इसे हटा रहे हैं भाई। डॉक्टर रमन कुंद्रा ने कहा कि व्हाट्सएप उनके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भारत में 50% लोग होंगे जो व्हाट्सएप के थ्रू ही कम्युनिकेट करते होंगे, बैंक से लेकर के आपके हॉस्पिटल तक, या फिर आप कह लें कृषि के किसी प्लेटफॉर्म से लेकर के भारत डिजिटल भारत की बात करता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप व्हाट्सएप पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे कहना था कि व्हाट्सएप अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या व्हाट्सएप कोई स्टेट है कि हम उसके ऊपर अपने रूल रेगुलेशंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। और नहीं व्हाट्सएप यूज करना आपका फंडामेंटल राइट है जिसके लिए हम रिट जारी करें, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है। आपको व्हाट्सएप के द्वारा जो दिए गए गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर व्हाट्सएप के गाइडलाइन की बात किया जाए तो गाइडलाइन तो उसके बहुत सारे हैं, जिसको ना आप पढ़ते हैं ना हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ व्हाट्सएप की ही नहीं, मैं इंस्टा, स्नैपचैट सभी की बात करता हूं। मैं अपने लिए अपने ही ऑफिस के एक एम्प्लॉय मनोज सर को यहां बुलाता हूं, जिनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट किस लिए ब्लॉक हुआ जरा वो सुनो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। सर प्लीज वेलकम। सो नमस्ते साथियों, आज हम डिस्कशन कर रहे थे इस वीडियो के बारे में, सेशन के बारे में। तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा मेरे साथ भी ये घटना हुई है। हुआ ऐसा कुछ ऐसा सर, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर, मैंने सोचा यार मैं इंस्टाग्राम से ना स्नैपचैट को भी बनाता हूं, स्नैपचैट व्यूज के पैसे देता है, मैं स्नैपचैट को बनाता हूं। तो स्नैपचैट पे थोड़े से फॉलोअर इकट्ठे हुए। उन्हीं दिनों में कोलकाता में एक डॉक्टर लड़की थी, उसका रेप हुआ था। तो जैसे ही वो रेप की घटना बाहर आई न्यूज चैनल से, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस लड़की का, उसकी मतलब कुछ फटे हुए कपड़ों में फोटो आई, जैसी पहली फोटो आई थी। मैंने उस पर बहुत कुछ लिखा फोटो पे कि ऐसे ऐसे करके दरिंदगी की हद पार हो चुकी है, अब लड़कियां सेफ नहीं है, ये मैं वो करके स्नैपचैट पे स्टोरी लगा दी। वो स्टोरी लगाने के बाद मैं रात को सो गया। मैं सुबह उठ के देखता हूं मेरा स्नैपचैट ओपन नहीं हो रहा। मैंने कहा ओपन क्यों नहीं हो रहा? मैंने मेल चेक किया, मेल में लिखा हुआ है कि आपने अपने स्नैपचैट की स्टोरी पर, जो कि पब्लिक स्टोरी होती है, उस पर आपने न्यूडिटी को, सेक्स वाली चीज को प्रमोट किया है, इसलिए आपको हमेशा के लिए बैन किया जाता है। और ये जो मेरा फोन है, इस पे मैं कभी भी स्नैपचैट यूज नहीं कर सकता। डिवाइस बैन हो चुकी है सर, क्योंकि वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर था कि आप नहीं प्रमोट कर सकते। सेम जो व्हाट्सएप की कहानी बता रहे हो। बिल्कुल। तो आपने देखा कि मनोज सर, जो कि मतलब हमारे ही ऑफिस से थे, इसलिए मैंने कहा सर अगर आप एग्जांपल के तौर पे क्लास सामने जाएंगे तो फिर ये ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। तो जरा आप समझिएगा, व्हाट्सएप के पास, स्नैपचैट के पास, इंस्टाग्राम के पास अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, अगर उस व्हाट्सएप को कभी भी ये लगा कि आप न्यूडिटी फैला रहे हैं, मेटा को ये लगा, इंस्टाग्राम को ये लगा, तो वो बिना बताए आपके पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, उस डिवाइस से ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए कुछ यहां पे, जैसे कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा इन सब को छोड़ो, जोहो पे आ जाओ, आरटाई पे आ जाओ, देसी हो जाओ, ताकि इनका बवाल खत्म हो। गूगल मैप की जगह आप मैपल्स यूज करना शुरू करिए, पेटीएम फोन पे यूज करिए, गूगल पे हटाइए, या फिर आप आरटाई का यूज करिए, व्हाट्सएप हटाइए, क्योंकि इनके ऊपर, ये भारत की कंपनियां हैं, भारत का पूरा नियंत्रण है। लेकिन अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप अचानक आपका ब्लॉक हो, आप एक छोटी सी भी इधर उधर की फोटो जिसमें व्हाट्सएप को महसूस हुआ कि न्यूडिटी फैलाई जा रही है, या फिर कुछ इस तरीके की गतिविधियों को टेलीग्राम पे प्रमोट किया जा रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ब्लॉक हुआ क्यों है।
अगर आप पूरे कहानी का सेंस जानना चाहेंगे, चाहे आप वो बात करें इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम पे चाहे वो आप बात करें फेसबुक मेटा की, या फिर आप बात करें टेलीग्राम की, तो आप अगर अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपया इस तरीके के कंटेंट को ना क्रिएट करें, ना डालें जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है। जैसे व्हाट्सएप इन सारी के कोड ऑफ कंडक्ट के जो बाहर है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपको एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप के मैं आपको अगर दिखाऊं कि इनके लिए बड़े कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि आप नफरत फैलाने वाले या अशोभनीय संदेश नहीं भेज सकते, झूठी खबर नहीं फैला सकते, किसी ऐसी बात को आगे ना बैठाएं जिसकी सच्चाई में आपको ही डाउट हो, अफवाह नफरत वाले संदेश का गलत जानकारी ना फैलाएं। आप तो सिर्फ ऐप डाउनलोड करते हो और उपयोग शुरू कर देते हो, और जिस दिन आपके अब व्हाट्सएप हो या इंस्टा हो, सबके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है सोशल मीडिया, जिस दिन इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे मौजूद रहते हैं, समझ रहे हो, एक बार में आपका ब्लॉक होगा और समझ में भी नहीं आएगा कि रीजन क्या बना। और लाखों भारतीयों का व्हाट्सएप टाइम पे टाइम व्हाट्सएप खुद ब्लॉक करता है, ऐसा मीडिया में न्यूज रहता है। तो उनमें से हम आप एक ना बने, इसका सबसे अच्छा तरीका है स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी हो जाइए। और दूसरा, कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय उनके टर्म्स कंडीशन को आप देखो ना, ये व्हाट्सएप के टर्म्स कंडीशन चल रहे हैं, उनको जरूर पढ़ें, तभी आप बच सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में कहा है हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट किसी भी भारतीय का ब्लॉक होता है तो। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आप व्हाट्सएप की जगह अन्य सोशल मीडिया, जैसे अल्टाई का उसने नाम लिया, जो कि जोहो कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है आजकल, तो उस पर अमित शाह जी, अश्विनी वैष्णव जी, सभी लोग आते जा रहे हैं, उसका प्रयोग करें। तो इन द शॉर्ट्स आपसे सिर्फ इतना कहना है कि भाई कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स कंडीशंस को जाने तभी डाउनलोड करें, बिना पढ़े उसको ना करें, किसी ऐसे खबर को ना फैलाएं जो आपके लिए गलत हो और आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है ना। इस बात के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि आजकल वैसे भी अमेरिका के साथ हम लोग का टैरिफ वार, डिजिटल वार चल रहा है, और हम लोग भी पूरे भारतीय जोहो की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने जा रहे हैं। और धीरे धीरे भारत सरकार का भी आप देखिए, अमित शाह जी हो या अश्विनी वैष्णव जी, सब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बारी अब हमारी और आपके समझदार के लिए सारा काफी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा, इनके मैटर में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जो चाहे वो कर लेंगी, जब चाहे जिसको ब्लॉक कर सकती हैं, ये कोई आदमी का फंडामेंटल राइट नहीं है जिसके लिए हमें रिट पिटीशन का सामना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, लेकिन हाँ ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या व्हाट्सएप के ऊपर भारत सरकार का या जीमेल के ऊपर रूल रेगुलेशन और पे पकड़ होनी चाहिए कि नहीं, उनके लिए कोई नियम होना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि हमसे मतलब नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके विचार क्या हैं आप इस व्हाट्सएप और जीमेल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।